Good morning, class 7. So, as you know, we have started profit and loss percent, and question number 1 and question number 3 we have discussed. Now, I want to just explain question number 2. Very carefully, you have to read the question. By selling a TV for rupees 8,000. So, it means ki what is 8,000? It's SP of a TV. A shopkeeper lost 20%. राइट यानी एक शॉपकीपर जब एक टीवी सेल करता है 8,000 में, डेट मीन्स SP ऑफ टीवी इज गिवन 8,000 एंड लॉस इज गिवन 20%. तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू? कैन वी कैलकुलेट CP कि उस शॉपकीपर ने खरीदा कितने में था? नाउ सी इफ़ ही सेल्स इट फॉर रुपीज़ 11,000, अगर वो 11,000 का सेल करता, यानी उसने अगर 8,000 में सेल किया तो उसको लॉस हुआ. But if he sell at 11,000, what profit or loss would be there for him? यानी सपोज आई एम अ शॉपकीपर, पहले मैं एक टीवी को 8,000 में सेल कर रही हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है 20% का. अगर उसी टीवी को मैं 11,000 में सेल करूँगी तो व्हाट विल बी देयर, प्रॉफिट और लॉस परसेंट? So, see the solution. Question number 2 is SP of TV is rupees 8,000 and loss is given 20%. So, we can implement the CP formula. You know, remember this is the formula which I told you, just you have to learn this formula only. The rest of the formula तो automatically इसी से बन जाएंगे. नहीं, शायद वो profit का था. This is loss formula. तो first of all I have written the loss formula. SP into 100 upon 100 minus loss percent. Put the values, 100 minus 20, 100 minus 20 is 80. So 8,000 multiply 100 upon 80. After cutting I am getting 10,000. It means कि शॉपकीपर ने जो टीवी 8,000 का बेचा है वो 10,000 का खरीदा था. ठीक है. सो दिस इज केस नंबर 1. केस नंबर 1 में विद द हेल्प ऑफ SP एंड लॉस परसेंट वी हैव कैलकुलेटेड CP ऑफ TV. नाउ कम ऑन केस नंबर 2. अब वो क्या कह रहा है कि हमें पता लग गया कि शॉपकीपर ने 10,000 का ख़रीदा है. उसने कहा कि अगर वो 11,000 का सेल करे, that means SP is equal to 11,000. तो because SP is greater than CP, तो profit is equal to SP minus CP. 11,000 minus 10,000 is equal to 1,000. तो क्वेश्चन में क्या डिमांड थी उसकी? उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर. उसने परसेंट नहीं पूछा, पर अगर वो परसेंट भी पूछता है तो यू कैन फाइंड द परसेंट ऑल्सो. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सीता सेल्स अ डाइनिंग सेट टू नीता. सीता ने एक डाइनिंग सेट नीता को सेल किया 6,000 में. तो जैसे ही सेल किया उसको गेन हो गया 20% का. What is this 6,000? SP. And what is this 20%? It's profit. For how much should she sell it to increase her profit by another 5%? यानी अभी वो 6,000 का सेल कर रही है तो उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, पर अब वो अपने प्रॉफिट को 5% और इंक्रीज करना चाहती है. तो वो कितने में सेल करे? इट मीन्स नेक्स्ट SP वी वॉन्ट. अब एक SP गिवन है तो हमने कहा कि SP ऑफ डाइनिंग सेट ऑफ सीता is rupees 6,000. Profit is equal to 20% and CP of dining set of सीता फॉर्मूला सब्सिट्यूट किया. येस, दिस इज़ द फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू. वैल्यू सब्सिट्यूट की तो वी आर गेटिंग 5,000. यानी वो डाइनिंग सेट सीता ने खरीदा कितने में था जो बेचा 6,000 में? 5,000 में. नाउ केस नंबर 2, इसको हमने कहा केस नंबर 1. केस नंबर 2 इज CP ऑफ डाइनिंग सेट इज रुपीज़ 5,000. प्रॉफिट इज गिवन 25%. तो SP we can calculate CP multiply 100 plus profit percent upon 100 is equal to 5,000 multiplied 125 upon 100, and after calculation we are getting 6,250. यानी वो डाइनिंग सेट 5,000 का ख़रीदा गया और फर्स्ट केस में 6,000 में सेल हुआ तो 20% प्रॉफिट हो रहा था. अब उसको प्रॉफिट 5% और इंक्रीज़ करना है, मीन्स उसको प्रॉफिट कितना लेना है? 25%. राइट. तो अब SP कितने का होगा?
6250, यानी जो पहले 6000 का सेल हो रहा था अब वो 6250 में सेल करना पड़ेगा।